जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले अग्निवीर एयरफोर्स इनटेक 1 2024 का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे फॉर्म फिलअप के लिए। जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट है वो 10 की मार्कशीट चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए 12 की मार्कशीट, उसके बाद हमें चाहिए जो हमारी आधार कार्ड की स्कैन कॉपी है वो चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए हमारा जो फोटोग्राफ है विथ स्लेट चाहिए। फोटोग्राफ के बाद हमें चाहिए हमारे एक सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पर, और उसके बाद चाहिए लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हम आ चुके हैं अभी हमारे क्रोम पर। यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं www.agniveervayu.cdac। ये सर्च करने के बाद हमारे सामने एक विंडोज आ जाएगी। उसके बाद हम जो फर्स्ट लिंक है वहाँ पर क्लिक करेंगे। CASB होम, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंडियन एयरफोर्स की एक जेन्युइन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें अपना नाम यहाँ पर डालना है, जो हमारे 10th के सर्टिफिकेट और जो हमारा मार्कशीट है उस पर जो नाम है वही नाम हमें डालना है। उसके बाद नीचे आके हमें ईमेल आईडी, हमारी जेन्युइन जो ईमेल आईडी है वो अभी जो हम आपके पास वो होनी चाहिए, क्योंकि हम आपका जो OTP है वो उस पर आने वाला है, इसलिए जो अभी आपके पास ईमेल आईडी है वो अभी यहाँ पर डालना है। उसके बाद नीचे आकर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस पर अपना OTP जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके OTP जो अपना मोबाइल नंबर है और ईमेल पर दोनों पर अपना OTP जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर OTP जो है OTP ऑन मोबाइल, इसके नीचे के जो बॉक्स है उसमें हम वो दर्ज करेंगे। OTP जो मोबाइल का है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद ईमेल पर जो OTP आया है वो OTP ऑन ईमेल आईडी, इसके नीचे जो बॉक्स है वहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद हम कैप्चा फिल करेंगे। जो कैप्चा दिया है वैसा ही कैप्चा हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सक्सेस का जो हमारा इंटरफेस आया यहाँ पर ओके करेंगे। उसके बाद फिर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा। जो हमने ईमेल आईडी पहले डाली थी वही ईमेल आईडी हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद हमें ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड चाहिएगा, वही पासवर्ड हम यहाँ पर डालने वाले। ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी पर जो पासवर्ड आया है वो यहाँ पर डालेंगे। एज इट इज जो ईमेल आईडी पर पासवर्ड आया था वो यहाँ पर डालने वाले। पासवर्ड हमें यहाँ पर हमने वो जो पासवर्ड है वो डाला है। उसके बाद नीचे आकर हम कैप्चा फिल करेंगे, जैसा है वैसा ही कैप्चा फिल करेंगे। SY2 कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू पासवर्ड ऐसा इंटरफेस आएगा। हमें एक पासवर्ड जनरेट करना है। वो पासवर्ड जनरेट करने के बाद फिर से हम कैप्चा एंटर करेंगे। जो कैप्चा दिया है वो एंटर करेंगे और उसके बाद रिसीव माय पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आपका नया पासवर्ड जनरेट हो गया है। इसके बाद हमारे इंट्रोडक्शन का एक पेज आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स का एक पेज पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल्स हम डालेंगे, कैंडिडेट नेम एज इट इज़ है। उसके बाद हमारे पिता का नाम, फादर नेम पर यहाँ पर पिता का नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे आकर मदर नेम डालेंगे। जो हमारी मैट्रिक्स के 10th के सर्टिफिकेट पर जो है वही मदर नेम डालेंगे। उसके बाद मेल फीमेल वो डालेंगे, जेंडर अपना। उसके बाद ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर एज इट इज़ है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप IAF में पहले IAF में थे, यहाँ पर नो करेंगे, अनमैरिड करेंगे, 7 कंटिन्यू पर करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू लेंगे और प्रीव्यू लेने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सक्सेस का विंडो आया, यहाँ पर नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर ऐसा लोड होगा और नेक्स्ट विंडो हमारी जो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा है 10+2, आपने 10+2 की या 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया है या 2 ईयर्स का आपने वोकेशनल कोर्स किया है, ये पूछ रहा है। हमने क्या किया है 10+2 किया है विथ साइंस, विदाउट साइंस। हम फर्स्ट को क्लिक करेंगे। फर्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने 50 मार्क्स से आपने जो 12th है वो कंप्लीट किए पूछ रहा है। यहाँ पर हम यस करेंगे, यस करके सेव पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है हमने फिजिक्स और मैथ्स क्लियर किया है इसलिए हम यस करेंगे। आप हमारी स्ट्रीम साइंस है, यहाँ पर साइंस लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, सिलेक्ट ग्रुप, हमें अदर देन साइंस चाहिए इसलिए हम अदर देन साइंस कर रहे हैं। उसके बाद एजुकेशन बोर्ड पूछ रहा है। एजुकेशन बोर्ड हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है इसलिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आकर हम एग्रीगेट परसेंटेज लिखेंगे। हमें 67.83 इसलिए हम 67 लिख रहे हैं। आगे के जो डेसिमल पॉइंट है वो नहीं लिखने हैं हमें, इसलिए हम सिर्फ 67 लिखेंगे, 67। उसके बाद हमें परसेंटेज है इसलिए परसेंटेज किया। उसके बाद नीचे आएंगे, हमारे इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स इनके मार्क पूछ रहा है। यहाँ पर ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क और सब्जेक्ट परसेंटेज लिखा है। यहाँ पर इंग्लिश में हमें 61 थे, टोटल मार्क्स थे 100, मैथ्स के भी टोटल मार्क्स थे 100 इसलिए 100 लिखेंगे। उसके बाद फिजिक्स के थे 100। उसके बाद हमें बायोलॉजी नहीं था इसलिए बायोलॉजी के मार्क नहीं लिखेंगे। मैथ्स को हमें 52 मिले थे इसलिए मैथ्स के सामने हम 52 लिखेंगे। उसके बाद फिजिक्स को हमें 55 मार्क मिले थे इसलिए ऑप्टेन मार्क में हम फिजिक्स के सामने 52 लिखेंगे। और सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज एज इट इज़ आएगा। ऑप्टेन मार्क इंग्लिश के सामने 61 आएगा। उसके बाद मैथ्स के सामने 52 आएगा और फिजिक्स के सामने 55 आएगा। उसके बाद डू हैव, उसके बाद नीचे क्या आया है देखेंगे,
डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, हमें कंप्यूटर नॉलेज है बट हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद एडिशनल मार्कशीट कोई नहीं है यहाँ पर, इसलिए भी यहाँ पर भी नो करेंगे। हम हायर एजुकेशन अभी परस्यूइंग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर परस्यूइंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसे इंजीनियरिंग, और हम कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं इसलिए अदर पर सेलेक्ट करके यहाँ पर नीचे लिखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यहाँ पर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे तो नॉन इंजीनियरिंग सिलेक्ट करके जो ऑप्शन आता है वो फिल करना है। यहाँ पर लिखने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सक्सेस का विंडो आता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। वेट करने के बाद अभी हम आ चुके हैं हमारे अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के ऊपर। यहाँ पर हम 10वीं की और 12वीं की जो मार्कशीट है यहाँ पर अपलोड करेंगे। स्कैन कॉपी चाहिए, इसलिए हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और हमारी जो 10वीं की फाइल है वो मार्कशीट की फाइल है वो हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पर जाएंगे, हमारे जो हमने जिस फाइल में हमारा जो डॉक्यूमेंट रखा है उस पर जाएंगे और वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने 10वीं की फाइल सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर थोड़ा लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पर हम मार्कशीट अपलोड करने के बाद सेव करना मत भूलना, सेव करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या करेंगे, सेव करने के बाद ऐसा सक्सेस का विंडो आएगा। उसके बाद थोड़ा सा लोड होगा। उसके बाद लोड होने के बाद हमें जो हमने 10वीं के लिए जो प्रोसेस किया था वैसा ही प्रोसेस सेम एज इट इज़ हमें करना है। और यहाँ पर 12वीं की जो अपनी मार्कशीट है वो हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मार्क लिस्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद थोड़ा सा लोड होगा। लोड होने के बाद हम जाएंगे सेव के ऊपर। सेव करने के बाद हमारे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट है वो हमारे अपलोड हो जाएंगे और थोड़ा सा लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद हमारे पास सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर करने करके वो सक्सेस के ऊपर ओके करना है। उसके बाद हमारे एड्रेस का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना हाउस नंबर, कंट्री, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र है, इसलिए हम महाराष्ट्र सेलेक्ट करने वाले। आपका जो स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट जो आपका है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट है, मतलब अपना जो तहसील है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तहसील सिलेक्ट करने के बाद अपना विलेज का नेम है जो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। विलेज के नाम के बाद आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, आपकी विलेज के आसपास जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम लिखना है। उसका नाम लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आपने जो आपका जो विलेज के आसपास जो पोस्ट ऑफिस है उसके पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। यहाँ पर हमारे पास ही एक पोस्ट ऑफिस है, उसका नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पोस्ट ऑफिस होने के बाद पिन कोड लिखना है आपको, अपने एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें जो अपना आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। आधार कार्ड एंटर करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो एज इट इज रखना है, अलग हो तो अलग लिख सकते हो। यहाँ पर हमें लिख लिया है। त्यानंतर डोमिसाइल स्टेट लिखना है। डोमिसाइल स्टेट जो हमारे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र हम सिलेक्ट करेंगे। महाराष्ट्र सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करा है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक एरर आ गया है। एरर क्या है, जो हमारा हाउस नंबर है वो हमने सिर्फ न्यूमेरिकल में लिखा है, वो न्यूमेरिकल मत में लिखना। यहाँ पर हाउस नंबर ऐसा उसके आगे में लिख देना है। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं हाउस नंबर। हाउस नंबर लिखने के बाद जो हमारा हाउस नंबर है वो उसके बाद लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे हाउस नंबर। यहाँ पर लिखा है हमने हाउस नंबर लिखा है। यहाँ पर 1146 हाउस नंबर लिखने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो हमारा सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू करके ओके करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा लोड होगा। लोड होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा वो एडिशनल डिटेल्स का होगा। यहाँ पर अपनी कैंडिडेट की हाइट, मतलब अपनी जो हाइट है वो यहाँ पर डालनी है। हाइट डालेंगे यहाँ पर हमारी। उसके बाद हमारी चेस्ट डालेंगे। हाइट चेस्ट जो भी मेजरमेंट है वो हम सेंटीमीटर में डालेंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर में हमने चेस्ट डाली है। उसके बाद हमारा शू का साइज़ है वो हम डालेंगे। शू का साइज़ के बाद हमारी जो कमर का माप है वो भी यहाँ पर सेंटीमीटर में हम डालेंगे। वेस्ट साइज़ डालेंगे। उसके बाद जो हमारा एडिशनल डिटेल्स में आता है, अब एनसीसी कैडेट हो गया। यहाँ पर हम एनसीसी कैडेट नहीं है इसलिए नो करेंगे। उसके बाद आपके फादर या मदर आपके एयरफोर्स में रहे थे क्या, इसलिए हमारे कोई नहीं है इसलिए हम नो करेंगे। उसके बाद आप नेवी और एयरफोर्स आर्मी में पहले थे क्या, नहीं, इसलिए हम नो करेंगे। यहाँ पर हम सब कुछ नो करते जाएंगे। आपको जो एप्लीकेबल होगा वो आप कर लीजिए। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइसेंस होगा तो ही आप केस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। बाकी हम सब नो करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी हमारा सर्टिफिकेट नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप उसको नो ही करना, क्योंकि सेकंड फेज में जाएंगे तब आपको सब सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इसलिए हम अभी फिलहाल नो कर लिए। इसलिए मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, आपको मेडिकल डिसेबिलिटी कोई हो तो यहाँ पर मेडिकल डिसेबिलिटी लिखना है। हमें कुछ भी डिसेबिलिटी नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद आपके घर में कोई किसी को डिसेबिलिटी है तो वो नीचे लिखना है। हमारे घर में किसी को डिसेबिलिटी नहीं है इसलिए हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर लिखेंगे। यहाँ पर हमारा इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क रह गया था इसलिए हम इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क लेते हैं। परमानेंट मार्क होना चाहिए। हमारे इंजरी मार्क है हमारे राइट हैंड पर, इसलिए हम इंजरी मार्क ऑन राइट हैंड ऐसा लिख रहे हैं। परमानेंट मार्क होना चाहिए, याद रखना है। उसके बाद नीचे आएंगे। सब कुछ फिर से हम प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हमें कोई चेंजेस है तो यहाँ पर ही कर लेंगे, क्योंकि एक बार चेंजेस नहीं किए तो वैसा ही रहेगा। यहाँ पर सेव कंटिन्यू करेंगे। सेव कंटिन्यू करने के बाद हमारी नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ओके करना है आपको। ओके करने के बाद थोड़ी लोडिंग हो जाएगी आपके इंटरनेट से हिसाब से।
उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद हमारी जो हमने जहाँ पर हमारा फोटो और वो सब कुछ रखा है वहाँ पर हमने अब से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन पर जाएंगे, नहीं तो आपकी फ़ोटो अच्छी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हम कंटिन्यू करेक्शन पर जाएंगे और यहाँ से नीचे आएंगे। करेक्शन करने के बाद आपका फोटो ऐसा दिखेगा और यहाँ पे प्रीव्यू इमेज करेंगे। यहाँ पर नीचे आके सबमिट लिखेंगे। उसके बाद आएगा ऐसा विंडो। यहाँ पर हम सिग्नेचर अपलोड करने वाले चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद हमारे जो सिग्नेचर है वो चूज़ करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे जो सिग्नेचर है उसको क्रॉप करेंगे। अच्छे से क्रॉप करने के बाद नीचे आकर उसका प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद हमारा जो सिग्नेचर है वो सबमिट करेंगे। ऐसे हमारे सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हमें थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। थंब इंप्रेशन के लिए सेम प्रोसेस करेंगे, ऐसा ही कुछ बदल नहीं। उसमें चूज़ फाइल करेंगे, थंब इंप्रेशन जो है उसको ओपन करेंगे। थंब इंप्रेशन ओपन करने के बाद जो हमारा थंब इंप्रेशन है उसको अच्छे से क्रॉप करेंगे। अच्छे से क्रॉप करने के बाद जो हमारा नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन है उसमें जाएंगे, प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद सबमिट करेंगे। ऐसे हमारा थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर और फोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर नीचे आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और चेक बॉक्स है जो है उसको क्लिक कर सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो प्रेफरेंस क्या आने वाले हैं। रिटर्न एग्जाम को आपको किस सिटी को प्रेफरेंस देना है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमें महाराष्ट्र में चाहिए। महाराष्ट्र में हमने सिटी सिलेक्ट कर लिए। फर्स्ट के लिए की है हमारी कोल्हापुर। उसके बाद आता हूँ हमें पुणे के ऊपर। उसके बाद ऐसे ही मैं आगे सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको जहाँ आपके आसपास जो बड़े शहर है उसका ही नाम डालना, क्योंकि आपके आसपास में ही आपका एग्जाम सेंटर हो, इसलिए हमने पूरा जो सिटी प्रेफरेंस है फेज़ 1 का वो सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमें जो यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद हमें जो फेज़ 2 के जो प्रेफरेंस पॉइंट है जो उसमें ये करना है। फेज़ 2 के जो प्रेफरेंस है सिटी उसको चूज़ करना है। हम फर्स्ट चूज़ करेंगे कर्नाटका, बंगलुरु। उसके बाद नीचे आएंगे अम्बाला को। उसके बाद नीचे थर्ड प्रेफरेंस देंगे हम न्यू दिल्ली को। उसके बाद ऐसे ही हम जो फेज़ 2 के लिए जो प्रेफरेंस सिटी है ऐसे ही हमारे नज़दीक जो सिटीज़ है उसको प्रेफरेंस देंगे। आप भी आपके जो नज़दीक सिटीज़ है उसको अच्छे से प्रेफरेंस देना और ये जो हमारा फेज़ 2 का प्रेफरेंस है वो अच्छे से फिल करना है। ऐसे हम फिल कर चुके हैं। यहाँ पर आ गए हम। उसके बाद देंगे हम भोपाल में, भोपाल। उसके बाद नीचे आकर ये हमारे फेज़ 2 का प्रेफरेंस हो चुका है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे। यहाँ पर हमारा लगभग फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ अभी पेमेंट बाकी है। यहाँ पर हम अभी एक बार प्रीव्यू करेंगे। यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। एक बार अपने अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर लिया तो आपको फिर से एडिट करने का कोई मौका नहीं, इसलिए हम हमारा फॉर्म फिर से एक प्रीव्यू करेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन अच्छे से है, ओके। हमारी 12 की साइंस स्ट्रीम है, इससे हमारे मार्क अच्छे, मार्क्स में जो कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर नीचे आएंगे, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, ओके। उसके बाद आएंगे इंग्लिश के मार्क, मैथ्स के मार्क और फिजिक्स के मार्क, अच्छा, ओके। उसके बाद हमें एनसीसी कैडेट है नहीं है, यहाँ पर हमने सब कुछ नो कर लिया है क्योंकि हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं, इसलिए आपका हो तो आप उसके हिसाब से यस और नो कर देना। उसके बाद आइडेंटिटी मार्क। उसके बाद नीचे आता है आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन। उसके बाद आपने सिटी का नाम यहाँ पर डाल देना है और सिटी का नाम डालने के बाद डाउनलोड एंड ड्राफ्ट एप्लीकेशन करना है। ये कोई काम नहीं आने वाला है, ये फॉर्म बोल रहा हूँ। पेमेंट के बाद का जो फॉर्म है वो आपके काम आने वाला है। ये अपनी सिक्योरिटी के लिए ये डाउनलोड करके रखना। यहाँ पर हम डाउनलोड कर रहे हैं, इसकी प्रिंट आउट निकाल वाले, ओके। यहाँ पर सेव करेंगे और ये सेव हो चुका है। अभी सेव पर डालेंगे, सेव, ओके। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर 2 चेक बॉक्स है, चेक करेंगे। कंटिन्यू एंड पेमेंट करेंगे, यहाँ पर कंफर्म डिटेल देखेंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आएंगे, पेमेंट 1 पेमेंट 2 किसी पर भी कर सकते हो, पे करेंगे। पे पर हमें डेबिट कार्ड से करने वाले हैं पेमेंट, तो हमें जो डेबिट कार्ड की डिटेल्स है यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, CVV नंबर, ये सब कुछ डालकर हम अपना जो डेबिट कार्ड है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ऐसी विंडो आ जाएगी। ऐसी विंडो आके हम यहाँ पर OTP डाल के सबमिट करेंगे। यहाँ पर ऐसी विंडो आएगी। यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो अच्छे से फिलअप हो चुका है। यहाँ से हम अपने जो प्रिंट आउट निकला सकते हैं। ये प्रिंट आउट कलर जेरॉक्स निकला और जो अपने एग्जाम सेंटर है वहाँ पर लेके जाना है। यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो अच्छी तरह से फिलअप हो चुका है।